Welcome to VLearn. This is session number 5 of wireless and mobile networking. In this session we'll discuss about optical fiber. Actually, what is optical fiber, what are the advantages where optical fiber can be used. We'll discuss about different type of processes that we apply on optical fibers. We'll discuss about its size and its benefits. So let's move ahead. ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है? बेसिकली हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हम कॉपर वायर पे काम करते हैं तो हमारे साथ एक ट्रांसमिशन स्पीड की लिमिट थी कि हम एक ख़ास स्पीड से ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं सकते थे. अगर हम वायरलेस मीडियम में जाते हैं, अगेन वहाँ जाकर के थोड़ी सी स्पीड हमारी बढ़ जाती है, बट हम उससे ज़्यादा स्पीड पे फिर नहीं जा सकते. Why? Because we are using the current, and the flow of current is basically the movement in electron, and electrons का जो movement होता है वो comparatively slower होता है. Here what we are looking for is a medium that can use light to transmit the signal, and that's why here you can have you can easily get 10 Gbps speed or higher speed for a longer distance. अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर आपके थिकनेस वाइज थिन होते हैं, ठीक है. एक्सपेंसेस कम आते हैं इसमें. कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कवरेज डिस्टेंस ज़्यादा होता है, सिग्नल के अंदर डिग्रेडेशन कम होता है, एंड इसमें हम डिजिटल सिग्नल आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं. इसके अंदर हम लाइट के फॉर्म में सिग्नल सेंड कर रहे होते हैं. दैट्स वाई द ट्रांसमिशन डिले इज़ लेस. एंड सबसे बड़ी बात कि इट्स लाइट वेट डिवाइस, सो द वेट ऑफ द केबल इज़ ऑल्सो नॉट वेरी हाई. If we talk about application areas, it can be applied over telecommunication network, local area connections, then your optical fiber based cable TV. It can be used for CCTV communications. It can be used for optical fiber sensors, and most important, nowadays some of the service providers are providing you IPTV services through optical fibers. So you can have optical fiber based this IPTV connection working very much like your normal TV connection. Now let's move ahead. So फाइबर होता कैसा है? अगर हम फाइबर के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास 3 पार्ट्स होते हैं. सबसे बीच का हिस्सा कोर कहा जाता है, ठीक है, और इसकी डेंसिटी सबसे हाई होती है. इसके बाहर में आपकी क्लैडिंग होती है. अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ ग्लास, और इसकी जो डेंसिटी होती है ये कंपैरेटिवली कम होती है बिल्कुल अंदर वाले कोर से. इसके बाद आप कुछ स्पेस खाली छोड़ते हैं जिसको हम बफर स्पेस बोलते हैं, एंड देन आफ्टर वी पुट द जैकेट. दिस इज हाउ इट इज़ अरेंज्ड. ऑप्टिकल फाइबर काम कैसे करता है? इसके काम करने के लिए जो मेथड यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड इन फिजिक्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, it depends on the density of the medium that it is turning towards or away from the normal. So if it is moving from denser medium to the rarer medium, it turns to away from the normal. अब away from the normal अगर टर्न हो रही है, कोई तो ऐसा एंगल होगा जहाँ जा कर के वेव आपकी
इस मीडियम के बिल्कुल पैरेलल हो जाती होगी, 180 डिग्री तक, सॉरी 90 डिग्री रोटेट हो जाती होगी. मीन्स आफ्टर टर्निंग इट इज़ अलॉन्ग विद द लाइन इक्वल टू 90 डिग्री. अगर एंगल उससे ज़्यादा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑकर कर जाता है. ठीक है. हियर यू सी दिस इज हाउ द this is cross section, vertical and horizontal both, and here you see how the things are arranged. Okay, if we talk about the core part, इसका जो डेंसिटी होता है बहुत हाई होता है. बहुत हाई डेंसिटी होने की वजह से whenever light is going out of this medium, light bends away from the normal. Away from the normal means it is bending towards दिस डायरेक्शन. ओके, वही एंगल अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है एट दैट टाइम इट टर्न्स बैक इनटू द सेम मीडियम, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाउ हाउ द सिस्टम वर्क्स इज वॉट एवर द सिग्नल सोर्स इट इज कम्युनिकेटिंग थ्रू द कॉपर वायर टू द ऑप्टिकल ट्रांसमीटर. ऑप्टिकल ट्रांसमीटर सिग्नल को रीड करने के बाद फाइबर ऑप्टिक केबल पे सेंड कर देता है. उसके बाद ऑप्टिकल रिसीवर दूसरी साइड उसको रिसीव करता है, एंड आफ्टर रिसीविंग द सिग्नल ऑप्टिकल रिसीवर अगेन कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ट्रांसमिटेड टू द डेस्टिनेशन डिवाइस. If we look for the three parts of this, here we have core, cladding, and then buffer coating, and sometimes jacket also. Okay, core is a kind of glass, cladding is a kind of plastic material which is just outside the glass material, and then there is buffer coating, and this buffer coating is a kind of plastic just to support the fiber that it will not move ahead. टाइप्स ऑफ फाइबर दो तरीके के आते हैं. इट कैन बी सिंगल मोड फाइबर एंड मल्टी मोड फाइबर. सिंगल मोड फाइबर आपके जो है ये सिंगल लाइट सिग्नल को एक बार में ट्रांसमिट करते हैं, और इनका जो ट्रांसमिशन होता है दैट इज़ into one direction and with the single color only. ठीक है. सो अगर हम केबल के डायमीटर की बात करें तो it is 9 micrometers in dia, and if we talk about multimode fiber it is somewhat more. मल्टीमोड फाइबर के अंदर हम एक से ज़्यादा कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन हैव मल्टीपल कलर्स मूविंग थ्रू द चैनल. हियर यू सी हाउ द वेव प्रोपगेट्स. सिंगल मोड या मल्टी मोड दोनों के अंदर प्रोपगेशन का मेथड सेम होता है, बट इन सिंगल मोड व्हाट हैपन्स इज योर सिग्नल ट्रांसमिट इनटू वन डायरेक्शन, and in multi-mode you can have bidirectional communication and you can have multicolor communication. That means you can use more than one colors together also. Now if we talk about the size, कितना बड़ा होता है, कितनी बड़ी केबल की बात कर रहे हैं हम. सो ऑप्टिकल फाइबर की अगर हम थिकनेस की बात करें तो इट इज़ वेरी थिनर वन, एंड इसका कोर जो होता है ये आपका 10 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर के रेंज में होता है सिंगल मोड फाइबर के लिए, और 50 से लेके 100 के बीच में होता है मल्टी मोड फाइबर के लिए. आउटर जो डाया होता है आपका 125 माइक्रोमीटर का होता है हर केस में, मतलब सिंगल मोड हो या मल्टी मोड हो, इन ऑल केसेस यू विल फाइंड आउटर डाया इक्वल टू 125 माइक्रोमीटर्स. मीन्स इट्स अ वेरी थिन केबल, and it is transmitting a lot many data. Now if we talk about the sizes, अगर आप कॉपर केबल लेते हैं
तो कॉपर केबल आप 5 एम्पियर के केबल के लिए जितनी थिकनेस की वायर लेंगे उतने के अंदर आपकी जो ऑप्टिकल फाइबर आएगी ये आराम से उसमें एक केबल आ जाएगी. मीन्स वॉट एवर द थिकनेस ऑफ वन थिन वायर ऑफ मल्टी थ्रेडेड वायर ऑफ योर कॉपर केबल, उतनी थिकनेस का एक थ्रेड आता है जो कि ऑप्टिकल फाइबर का एक फाइबर होता है. ठीक है. यू कैन हैव मल्टीपल फाइबर्स इन वन जैकेट. And if we talk about the same thing in copper cable, you cannot have copper wire multiple copper wires in same jacket because they communicate to each other. Here cross communication doesn't take place. Now केबल एक ही बार में तो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर लंबी हो नहीं सकती. हमें कई दफ़ा उसको जोड़ना पड़ता है. एंड जोड़ने के लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वी कॉल इट OVD प्रोसेस और शूट प्रोसेस. एंड शूट प्रोसेस के अंदर करते क्या हैं, हम दो केबल्स को आपस में जोड़ते हैं इन सच ए वे दैट देयर कोर एंड कोर आर मैचिंग टुगेदर एंड क्लैडिंग इज मैचिंग टू द क्लैडिंग. ठीक है. इसके लिए शुरुआत में 1970 के शुरुआत में इसके बारे में कुछ डेवलपमेंट्स हुए थे जो कि 2000 जुलाई तक जाते जाते फाइनलाइज हुए. हियर वी आर यूजिंग हैलोजेंस एंड ऑक्सीजन टू बेसिकली join the two cables. And while shoot process basically what we do is we just measure the transmission through one medium to the other medium, and we try to match the core with the core. When it is exactly matching, at that time we go for the shoot, and halogen and oxygen is being transmitted onto it. So by using these two things, what happens is whatever the joints we are looking for, we can easily create those joints. Here you see in the OVD process what actually is happening is we are making some reactions, and because of those reaction the cable has been joined. So if you measure the attenuation, you will find that there is very less attenuation. It's वेरी स्मॉल इन अमाउंट. देखिए कॉपर वायर की खास बात होती है कि वो अगर साइड से भी टच कर जाती है तो करंट फ्लो हो जाता है, बट ऑप्टिकल फाइबर में ऐसा नहीं होता है. और इसकी वजह से हमें जॉइंट्स जब बनाने होते हैं तो वहाँ पे हमको OVD प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. वी हैव टू यूज़ द OVD प्रोसेस, एंड बिकॉज ऑफ दैट सम वेपर डिपोजिशन हैज़ बीन डन, एंड बिकॉज ऑफ द वेपर डिपोजिशन योर केबल इज़ नॉट मूविंग, इट इज़ फिक्स्ड. ओके. नाउ OVD के बेनिफिट्स क्या हैं. अगर आप बहुत लंबी केबल बनाना चाहते हैं, बहुत लेस एटेन्यूएशन के साथ दूसरी एंड तक डेटा को ले जाना चाहते हैं, तो मैच्ड क्लैड को क्लैड के साथ और मैच्ड कोर को कोर के साथ जोड़ करके ये दूसरी एंड तक आपके डेटा को ले जाता है. ठीक है. सेकेंड बेनिफिट आपका ये है कि अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस के लिए केबल को यूज़ करना है तो OVD process helps you in basically communicating over the very long distances. If suppose cable is been become faulty, तो आपको पूरी केबल नहीं बदलनी पड़ती, केबल का एक छोटा सा हिस्सा बदलना पड़ता है और उतने दूर में आप जॉइंट्स लगा करके केबल को चेक कर लेते हैं that the cable is fine. Now if we talk about geometry parameters, here comes one term called cladding diameter. Cladding का डाया जो है that is outer dia, that is end of one side to the end of other side. Clad का जो भी डाया है that comes in cladding dia, and it is responsible for your noiseless communication.
Then there is another term, that is core clad concentracy. That is the difference between the density of core and cladding. जितनी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसी हिसाब से आपको छोटे एंगल पे डेटा ट्रांसमिट करना पड़ेगा, यानी यू विल बी गेटिंग more accurate data transmission on the other side. Then there is fiber curl. Fiber curl is basically the curvature of your fiber. It is fixed for the fiber. जितना आपके फाइबर का कर्वेचर है कि आप कितना उसको मोड़ सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू आर गोइंग इन अ स्ट्रेट लाइन but you want to turn towards 90 degree, then what radius you can take for that term is the fiber curl. जितना फाइबर कर्ल में रेडियस की वैल्यू कम होती है उतना आपका जो ट्रांसमिशन है वो प्रॉपर होता है. So these three are the basic parameters. If we talk about next generation switch, next generation switches are going to be optical based switches, and because it has a greater switching capabilities and higher data transmission and higher speed also. Switches sorry fiber optic अगर इस्तेमाल करते हैं तो we have extreme scalability. That means if we are using suppose normal copper based switches and copper based devices, then we have limitation like speed limit. अगर suppose आपकी कुछ आ रही है, आपने 10 devices लगाए हैं तो x/10 हो जाती है. अगर आपने 50 devices लगाए तो वो x/50 होगी. But if you are using fiber optic cables, it will be a very huge size. So अगर आपको 10 Gbps मिल रहा है तो वो 10 Gbps ही लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं होगा. If we talk about service creation environment, service creation environment is basically if you are using fiber optic cables, it provides you a high speed data transmission, and so you can provide high ended services like online development systems, or you can provide remote communication systems, and you can provide remote storage also. That means the storage is there on some cloud, and you can have access to the cloud remotely. Next generation switches के आ जाने से remote management and remote diagnosis becomes faster. And secondly इसके अंदर क्योंकि हम सब कुछ optical based devices पे कर रहे हैं, so यहाँ पे हमारे जो भी communication systems हैं वो high ended graphics को भी यूज़र के एंड पे अवेलेबल करा देते हैं. ड्यू टू हाई स्पीड, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज़ अवेलेबल. एंड secondly, if we talk about fiber optics, they are more fault tolerant than your copper cable, because there is electrical isolation also. If we talk about your fixed deployment options, so fixed deployment में अगर आप network establish करना चाहते हैं, you can go for category 5 or category 4 cables, but the limitation is that it will not go to the reach of the transmission speed of your fiber optic cables. Fiber optic provides you a high-ended economic model also. That means यहाँ पे आपको economy के point of view से भी देखें तो low cost पड़ती है. अगर आपको suppose एक data transmit करना है
उसमें अगर आधा घंटा लगता है और दूसरे केस में 5 मिनट लगता है, तो उसका डिफरेंस जो है दैट सेव्स योर टाइम एज वेल एज मनी ऑल्सो. Okay, now there is an activity for you, that is how fiber, you have to describe how fiber optic works, and secondly explain the OVD process. That's all for now. Thank you.